नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयर से लिए गए हैं, जो दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों की दोस्तों इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न बार बार देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों, आप कमेंट करके भी बताएंगे दोस्तों आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है लसीकाणु, जिसे लिम्फोसाइट कहा जाता है। दूसरा है एक केंद्रकाणु, जिसे मोनोसाइट कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है बिंबाणु, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और चौथा है रक्ताणु, जिसे लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक केंद्रकाणु सबसे बड़ा रुधिराणु है, जिसे मोनोसाइट कहा जाता है। तो आप दोस्तों इसे जरूर याद रखेंगे, पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रश्न है, लौह यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन में दिया गया है, पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी और गाइटर। गाइटर को दोस्तों क्या कहा जाता है, घेंगा रोग भी कहा जाता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गाइटर को घेंगा भी कहा जाता है। तो इसमें लौह पूछ रहा है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिकेट्स आयरन की कमी से होने वाला रोग है। और दोस्तों, स्कर्वी भी पूछा जाता है, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा गया, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूपी से रिलेटेड अगर जो आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो इसमें पेपर में ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यूपी से रिलेटेड जब जब पेपर होता है, आप अगर जो वीडियो का एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो दोस्तों, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। किस मामले में, लोकायुक्त का कार्यकाल पूछ रहे हैं ना, तो न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा नाम याद रखेंगे। यूपी से रिलेटेड एग्जाम देंगे तो बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, उसमें आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, लसिका यानी डैश दिया है, यहां पे आपको बताना है, से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। तो किससे पचा हुआ दोस्तों, किससे पचा हुआ यानी कि भोजन जो होती है उसको अवशोषित कर वसा में वहन करती है दोस्तों। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षुद्रांत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्षुद्रांत लिखा है ना, क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटी आंत। आंसर याद रखेंगे क्या दोस्तों, इसे छोटी आंत भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये कई बार दोस्तों यहाँ पे क्षुद्रांत न लिख के छोटी आंत लिख देता है। और दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है दोस्तों कहाँ पहुंचता है, तो छोटी आंत से ही संपन्न होता है, इसे भी याद रखेंगे। उसके अलावा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत या क्षुद्रांत में ही होता है। लसिका यहाँ से पचे हुए तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। तो आप दोस्तों इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, यह पूछा जाता है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी क्या है दोस्तों, ये प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, टीन और सीसा का ये मिश्र धातु होता है। सोल्डर को और बोला जाता है एक भाषा में, अलग भाषा में टांका कहा जाता है। काम का करता है दोस्तों, जोड़ने का काम करता है। आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक जो लाइन काम होती है, तो उसमें क्या होता है, जोड़ने का जो तार भी जोड़ा जाता है छोटे छोटे,
वो सोल्डर यानी टाका से जोड़ा जाता है। और ये किसका बना होता है, तो टीन और शीशा का बना होता है दोस्तों, जिसमें टीन का परसेंट क्या होता है 33% टीन होता है, और शीशा का परसेंट क्या होता है दोस्तों 67, यानी कि 67% इसमें क्या होता है शीशा होता है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, केवल प्रोटॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नहीं, और कौन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, न चिपकने का कारण है, क्या कारण है दोस्तों, चारों ऑप्शन को रीड करेंगे दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को जब पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आसंजक बल का अभाव, आसंजक बल के अभाव के कारण पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकना। ठीक है, ये भी इसे भी याद रखेंगे। सारे प्रश्नों को दोस्तों याद करते हुए चलिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो पहले तो दोस्तों एमआरआई का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया गया है पेपर में, पहले एमआरआई का फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है फुल फॉर्म एमआरआई का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग याद रखेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो फुल फॉर्म अगर जो आपको पता है तो आप बता देंगे, ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, तो मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नेटिक मतलब ही क्या होता है, चुंबक होता है ना, तो चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंग का। आप इसे दोस्तों जरूर याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, बी प्रश्न क्या है, तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसे भी दोस्तों आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये सब दोस्तों, इन सब प्रश्नों को अगर आप याद रखते हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए आपके पेपर में कम से कम दोस्तों 4 से 5 प्रश्न तो इससे रिलेटेड आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों एडम स्मिथ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत लागत कहलाता है। प्रश्न क्या है, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है, तो सीमांत लागत कहलाता है। इसे भी याद रखेंगे, सारे प्रश्नों को दोस्तों याद करते हुए चलिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसे भी दोस्तों क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये प्रश्न क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया, तो किसकी सेना ने किया, तो आंसर हो जाएगा पोरस की सेना ने, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की
प्राप्ति, जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, तभी से बुद्ध को क्या कहा जाने लगा दोस्तों, बुद्ध कहा जाने लगा, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डॉट 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 था। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है दोस्तों, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 18वां प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। क्या कह रहे हैं, एक अजैव घटक है। पहले तो जान लीजिए दोस्तों, जैव और अजैव घटक होते क्या है। ठीक है, ये प्रश्न, ठीक है, ताप, जल, वायु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ अजैव घटक हैं, यानी कि अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी आपको बताया ताप, जल, वायु, अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ आदि अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अजैव घटक के अंतर्गत कौन सा दिख रहा है, पानी दिख रहा है ना, जल बोले ताप, जल, वायु, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो इसमें पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कहा भी है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है, तो पानी एक अजैव घटक है और बाकी सब आपके जैव घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। क्या है दोस्तों, उष्णकटिबंध है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंध है। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्नकोटिकरण, यानी कि निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है। किसके कारण माना जाता है, निरंतर मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर बी है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन है, उच्च जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर डी है, जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण मालदीव की का गंभीर पर्यावरण यानी कि निम्न कोटि अनिवार्यतः इसी के कारण माना जाता है, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप दोस्तों याद रखेंगे, ये प्रश्न को, तो 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे। प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। प्रश्न क्या कह रहे हैं, सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है चारों ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा, तो ये आपका सही है। राउरकेला जो दोस्तों स्टील प्लांट है ओडिशा में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, ये भी क्या है दोस्तों, सही है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, तो ये भी सही है, भी छत्तीसगढ़ में ही है। बोकारो स्टील प्लांट बिहार, तो ये दोस्तों बिहार में नहीं है। कहाँ है, तो झारखंड में है, इसे आप याद रखेंगे। इससे दोस्तों रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पूछ लिया भी जाता है, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां है, तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल में है। भिलाई स्टील प्लांट दोस्तों कहां है, तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ में है। बोकारो स्टील प्लांट दोस्तों कहां है, तो ये झारखंड में है। राउरकेला स्टील प्लांट कहां है, तो ओडिशा में है। इन चारों प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, तो उस नदी का नाम है दोस्तों नर्मदा नदी, याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड दोस्तों बता दूं, ये जो गंगा है, महानदी और गोदावरी, ये क्या है, पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों अगर जो आपको ऐसा प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। किसमें निहित है, तो संसद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों पेपर में लगभग मैं बता दूं बहुत बार पूछा जा चुका है, इसकी गिनती नहीं होगी, क्योंकि यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इससे रिलेटेड दोस्तों और भी बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद
3 के तहत दोस्तों क्या है, राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। प्रश्न क्या कह रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। और शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों ये है कहाँ? तो कर्नाटक राज्य के मांडवा जिला में है, कर्नाटक राज्य के मांड्या जिला में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 25वां। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? ये प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। 2 टाइप से पूछा जाता है, दोनों टाइप से आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल द्वारा ये अलग किए जाते हैं। अब प्रश्न इसका ऐसे भी बनता है 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन कौन से द्वीप अलग किए जाते हैं द्वीप समूह? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, दोनों को दोस्तों आप याद रखेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, वहां पे आप क्लिक जरूर कीजिएगा। शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से होगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों इस टाइप का रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपको भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन दोस्तों कब मिलेगी? जब सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। ये दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन है, अगर जो प्रेस कर देंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उसको आप तक नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाने लगेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।